मैं उस रात के घनघोर अंधेरे में अपनी एम्बुलेंस चला रहा था। मेरे पीछे एक डेड बॉडी थी जिसे मुझे उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज के गांव तक पहुंचाना था। रात के करीब 2 बज चुके थे और सड़क पर कोई नहीं था। केवल मेरी एम्बुलेंस की हेडलाइट्स की रोशनी थी जो मुझे रास्ता दिखा रही थी। अचानक मेरी एम्बुलेंस के रेडियो में स्टैटिक आने लगी। मैंने इसे बंद करने की कोशिश की लेकिन ये बंद नहीं हुआ। फिर मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे से आवाज़ दे रहा हो। मैंने अपने आईने में देखा लेकिन पीछे कुछ नहीं था सिवाय उस बॉडी के जो एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई थी। मैंने अपना ध्यान वापस सड़क पर लगाया लेकिन फिर से वही आवाज़ आई। इस बार ये और भी ज़्यादा क्लियर थी। ये एक महिला की आवाज़ थी जो धीरे धीरे मेरा नाम ले रही थी। राजेश, राजेश। मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे माथे पर पसीने की बूंदें जमा होने लगी। मैंने फिर से पीछे देखा और इस बार मुझे लगा कि वो बॉडी हिल रही थी। मैंने अपनी आंखें मसलकर फिर से देखा लेकिन अब सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। मैंने सोचा कि शायद मैं थक गया हूँ और मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है। लेकिन फिर अचानक से मेरी एम्बुलेंस रुक गई। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन ये स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैं बाहर निकला और इंजन को चेक करने लगा। जब मैं इंजन को चेक कर रहा था तब मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं धीरे धीरे मुड़ा और देखा कि ये तो वही बॉडी है जो अब एक महिला में बदल गई थी और मेरे सामने खड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर थे, उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले में ही अटक गई। मैं भागना चाहता था लेकिन मेरे पैर जमीन पर ही जम गए थे। वो औरत मेरे पास आई और मेरे कान में फुसफुसाई, मुझे घर ले चलो राजेश, मुझे अपने गांव ले चलो। मैं कांपते हुए एम्बुलेंस में वापस आ गया और गाड़ी को स्टार्ट किया। अब वो महिला मेरे बगल की सीट पर बैठ गई थी। हम आगे बढ़े और रास्ते में उस महिला ने मुझे अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि वो एक जवान लड़की थी जिसकी शादी एक दूसरे गांव में हुई थी। उसके पति और ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया और अंत में उसकी हत्या कर दी। अब वो अपने गांव वापस जाना चाहती थी ताकि वो अपने परिवार से मिल सके। जैसे जैसे हम उस गांव के करीब पहुंचते गए मैंने देखा कि सड़क के किनारे किनारे और भी भूत खड़े थे। वे सभी उसी महिला की तरह दिख रहे थे, पीले चेहरे, खाली आंखें और फटे कपड़े। वे सभी एम्बुलेंस की ओर इशारा कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें भी ले चलो, हमें भी घर ले चलो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और तेजी से गाड़ी चलाने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मैं बस चाहता था कि ये सब जल्दी से खत्म हो जाए। अंत में हम उस गांव में पहुंच गए। वो महिला मुझसे बोली कि धन्यवाद राजेश, अब मैं आखिरकार शांति से रह सकूंगी, और वो वहां से गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी एम्बुलेंस में अभी भी वो बॉडी है। मैं गांव के मुखिया के घर गया और उन्हें बताया कि मैं एक बॉडी को लेकर आया हूँ। जब हम एम्बुलेंस के पास पहुँचे तो मैंने देखा कि वो डेड बॉडी वहाँ से गायब थी। मुखिया ने मुझे शक की नज़रों से देखा और कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ तो कोई डेड बॉडी नहीं है। मैं हैरान रह गया। मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या क्या देखा था लेकिन वे मुझ पर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मैं शराब पीकर आया हूँ और मुझे वापस चले जाना चाहिए। मैं वापस अपनी एम्बुलेंस में बैठा और शहर की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने गांव छोड़ा मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, राजेश, राजेश। मैंने आईने में देखा और फिर से वही औरत वहाँ पर बैठी थी। इस बार उसके साथ और भी लोग थे और वे सभी एक साथ बोले कि हमें भी साथ ले चलो राजेश, हमें भी न्याय चाहिए। मैं चीखता हुआ गाड़ी से बाहर निकला और भागने लगा। मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगली सुबह मुझे एक खेत में बेहोश पड़ा हुआ पाया गया। मैंने जो कुछ भी देखा था उसे किसी को बताने की हिम्मत नहीं की। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी
और फिर कभी रात में ड्राइविंग नहीं की। लेकिन अब भी जब भी मैं सोता हूँ मुझे वही आवाज़ें सुनाई देती हैं। वे मुझे बुलाती हैं, मुझसे मदद मांगती हैं और मैं जानता हूँ कि एक दिन मुझे उनकी मदद करनी ही होगी, क्योंकि जब तक वे शांति से नहीं रहेंगे मैं भी शांति से नहीं रह पाऊँगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये इस चैनल की पहली कहानी है। रोज़ ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर।